नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां बच्ची से हैवानियत केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्ची की हत्या के मामले में चाचा आरोपी है। पुलिस ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कार में मासूम बच्ची का शव मिला था और पीएम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि भी हुई थी और इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पुलिस की तरफ से कब खुलासा किया जाएगा। और पुलिस ने बच्ची से हैवानियत के केस में देखिए बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि बच्ची की हत्या के मामले में चाचा ही आरोपी है। और देखिए, कार में मासूम बच्ची का शव मिला था। जानकारी ये भी है कि देखिए, चाचा ने यहाँ पर बच्चे के साथ हैवानियत की और उसके बाद उस बच्ची को जो एक कार थी उसकी डिक्की में बच्चे को डाल दिया था और बच्चे की इसमें मौत हुई है। तो बच्चे की देखिए यहाँ पर हत्या हुई है और हत्या का आरोपी उसका चाचा ही निकला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए बड़ा खुलासा, चाचा इसमें आरोपी निकला है। पुलिस ने और क्या कुछ खुलासा किया है? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस के जो एडिशनल एसपी हैं दुर्ग शहर के सुखनंदन राठौर ने उन्होंने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो बच्ची का चाचा है वही इस मामले में आरोपी है और उसने बच्ची को घर से इसलिए बुलाया था कि कन्या भोजन करना होता है नवमी में, उसके लिए बुलाया गया था। और उसके बाद घर में जब कोई नहीं था, इसका फायदा उठाकर उसने अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दिया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर के कमरे में और छत पर ले जाकर उसके साथ पहले दुर्व्यवहार किया और दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गला दबाकर। और फिर उसके बाद शव को छुपाने के लिए ही उसने जो कार थी, उसको इस बात की जानकारी थी कि कार का एक जो दरवाजा है उसका लॉक खराब है और वो हरदम वहीं खड़ी रहती है। जो उसके जो घटना स्थल है उसके बाजू में ही रहती है, उसी के बाजू में जो मैदान है वहीं पर कार रहती है। उसने मौका देखते देखते ही कार की उस जगह पर ले जाकर सीट, जो पिछली सीट का हिस्सा है उसके नीचे में ले जाकर बच्ची के शव को रख दिया था। पुलिस का ये कहना था कि जब शव बरामद हुआ था तो उसके बाद बच्ची के शरीर पर कई फफोले पड़े हुए थे। तो उस बात की आशंका जताई जा रही थी या तो उसके साथ उसको जलाया गया है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो निशान जलने की वजह से बन जाते हैं, वैसी बातें आ रही थी। लेकिन पुलिस ने उस मामले में खुलासा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सुबह की ये घटना 7 से 7:30 बजे के बीच की है और उसके बाद मौका देखकर बच्चे को उस कार में रख दिया गया था। तो तेज धूप की वजह से और गर्मी की वजह से उसकी बॉडी पर फफोले के निशान पड़ गए हैं कार में रखने की वजह से। इस वजह से वो निशान थे, उसको जलाने जैसी कोई बात नहीं आई है सामने। हाँ, लेकिन उसकी हत्या और उसके साथ जो है बुरा काम करने की बात जरूर उसके चाचा द्वारा करने की बात पुलिस कह रही है और दावा कर रही है कि वही इस मामले में मुख्य आरोपी और इकलौता आरोपी है और कोई इस मामले में आरोपी नहीं है। उसने ही घटना को अंजाम दिया और फिर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जो है वो कार की डिग्गी में रख दिया था। तो ये एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि जब कल इस मामले में जब बॉडी मिली थी उसके बाद सबसे पहला रिएक्ट करने वाला भी वही चाचा था। बता दें कि जब बॉडी मिली थी कार से, उसके बाद जिस युवक की कार थी उस प्राथमिक तौर पर लोग आरोपी मानकर चल रहे थे और उसके साथ घटना को भी अंजाम दिया था। उसके साथ मारपीट की थी, कार को तोड़फोड़ की थी और उसके बाद कार में आग भी लगा दी थी। उसके कुछ 2 गाड़ियों में आग लगा दी थी। तब से ये माना जा रहा था कि वही मुख्य आरोपी है और उस पर सबसे पहला हमला करने वाला व्यक्ति जो था वो यही चाचा था, जिसको मुख्य आरोपी पुलिस ने अब बनाया है। तो ये भी कुछ बताया जा रहा है कि उसने घटना को पूरी तरह से छिपाने की भी कोशिश की और डाइवर्ट करने की भी कोशिश थी कि किसी की आरोप जो है उसके ऊपर न लगे, किसी और के ऊपर लग जाए, इसकी भी उसने कोशिश की थी। जी नीलेश, जैसा कि देखिए गाड़ी के डिक्की में उसने शव रखा था। अब बात ये आती है, क्योंकि देखिए इसके पहले जब आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उस जगह पर जहां पहुंचे थे, और तस्वीरों से जितना मैं समझ पाई कि आसपास बहुत सारे घर भी नजर आ रहे थे जहां पर गाड़ी थी। तो जब चाचा शव को गाड़ी में रखने के लिए गया तो क्या उस वक्त किसी ने भी नहीं देखा? देखिए, अभी पुलिस इसी मामले में अब तक इस पर कोई नहीं खुलासा किया। जब इस पर पूछा गया तो उनका कहना था पूछताछ चल रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और उसके बाद ही उसको संदेही मानकर आरोपी को उससे पूछताछ शुरू की गई थी। तो ऐसे में इसको कोई नहीं देखा हो, अभी ये कहना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब पुलिस के इसमें कितने गवाह बनाती है, गवाहों में कौन से लोग शामिल हैं और उन्होंने क्या बयान दिया है, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पुलिस ने जब कई सारे लोगों से इस मामले में पूछताछ की, परिवार के भी कई सदस्यों से पूछताछ की और इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, वो 2 युवक जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो इस घटना को अंजाम दिए हैं, जिसमें से एक की कार थी, और उनसे भी पूछताछ की। और इस मामले में 6 लोगों को पहले पूछताछ के लिए संदेही के तौर पर लिया गया था। बाद में वो संख्या 3 हुई और 3 में से फिर एक को आरोपी बनाया गया। तो अब इनसे जो पूछताछ हुई है, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी है,
8 साल की वो बच्ची जो थी, वो 6 साल की जो मृतका है बच्ची उसके साथ ही थी, उससे भी पूछताछ किया गया है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ किया गया है। तो क्या किसी ने देखा था या नहीं देखा था, क्योंकि पुलिस विस्तृत रूप से इस पर अभी कुछ भी कहने से बच रही थी। उनका कहना था इस मामले में पूछताछ चल रही है और पूछताछ और की जाएगी और उसके बाद ही जो और तथ्य आएंगे वो भी मीडिया से शेयर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल उनका यही कहना था कि इस मामले में प्राथमिक तौर पर जो बात आ रही थी कि कोई और आरोपी है, वैसा नहीं है, उसके चाचा ही उसमें मुख्य आरोपी है और पुलिस का ये दावा है कि उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। जी। हत्या के पीछे मोटिव की बात की जाए तो मोटिव क्या था जब पूछताछ की जा रही थी? जैसा कि आपने बताया कि चाचा ने जुर्म कबूल भी किया, मोटिव क्या उसने बताया कि क्या मोटिव था, क्यों हत्या की उसने बच्चे की? देखिए, जो पुलिस का दावा है उसके मुताबिक जो सुखनंदन राठौर जो एडिशनल एसपी हैं दुर्ग के, उन्होंने ये इस पर बताया कि मोटिव कोई कुछ भी समझ नहीं आया है उनको, क्योंकि पहले बात आ रही थी कि वो मृतका के पिता के साथ उसका कुछ विवाद होते रहता था, उसकी वजह से घटना को अंजाम दे दिया होगा। लेकिन अभी एडिशनल एसपी का कहना है कि इस मामले में उसकी विकृत सोच जो है, एक विकृत मानसिकता जो है एक महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, वही उसके पीछे हत्या की वजह है। और क्योंकि घटना जब उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश किया कर रहा था तो वो विरोध भी की और आवाज कहीं ना चले जाए तो उसका मुंह दबाया और इस वजह से बताया जा रहा है कि दम घुटने से और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई और इसके बाद उसने छुपाने की कोशिश की। तो इसकी विकृत मानसिकता ही इसकी वजह, मुख्य वजह बताई जा रही है फिलहाल। अभी जब जांच में और कुछ खुलासा होगा या नई बातें आएंगी तब स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले का जो मोटिव है वो सिर्फ विकृत मानसिकता ही सामने आई है। विकृत मानसिकता है तो फिर सवाल ये भी उठता है नीलेश, अब पुलिस क्या इस बारे में भी जानकारी जुटा रही है कि चाचा पर कहीं पहले से भी कोई आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं रहे हैं? बिल्कुल, हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और आपराधिक मामले की अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उसका चाचा जो है वो नशे का आदी भी है। हालांकि घटना के वक्त उसने नशा किया था कि नहीं किया था इस पर पुलिस ने कुछ नहीं बताया, बल्कि पुलिस का ये कहना था कि जब उसको पकड़ा गया या जब जिस समय उससे पूछताछ के लिए प्राथमिक तौर पर बुलाया गया था तब वो नशे में नहीं था जब बॉडी रिकवर हुई थी। लेकिन उसके जब घटना को अंजाम दिया, क्या उस समय उसने नशा भी किया था या नहीं किया था, इस पर पुलिस अभी कुछ भी नहीं कह रही है, बल्कि इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन जो आसपास के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी कुछ देर पहले और जो बाकी लोगों से बातचीत हुई थी, तो उनका जरूर कहना था कि वो नशे का आदी भी है और इस तरह की घटनाओं का में कोई अपराध दर्ज हुआ हो ऐसा तो नहीं था उसके पहले। लेकिन इस तरह की नजर को लेकर उस पर जरूर मोहल्ले वालों को लेकर कोई शंका रहती थी, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो चलिए, अभी तक जो पुलिस ने खुलासा किया है ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। हवानियत के इस केस में चाचा आरोपी निकला और अभी भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, नजरें आप बनाए रखिएगा नीलेश, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए रुक कर लेते हैं एपीसीजी 2020 का।